वॉयस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। आज सुनिए कहानी जिसका शीर्षक है खराब लड़की। निषिद्ध गली की एक छोटा सा कमरा। लड़की ने कहा, चलो बाबू जल्दी शुरू करो, मुझे फिर दूसरा ग्राहक भी पकड़ना है। लड़के ने जवाब दिया, सिगरेट पी सकता हूँ क्या? लड़की, नखरे कितने हैं तेरे? जो मर्जी हो, खाओ पियो। अब लड़के ने कहा, अच्छा क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लड़की, जो करने आए हो वही करो और विदा हो। लड़का, ठीक है पर कुछ देर बात करते हैं ना। लड़की, ठीक है, कहो। लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, चमेली। लड़का, अरे ये तो तुम्हारा पोशाकी नाम है। असली नाम क्या है? लड़की ने धीरे से कहा, चंद्राणी। तुम अचानक इस धंधे में क्यों? कुछ देर कमरे में नीरवता रही। अचानक से लड़की कहने लगी, मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, मैट्रिक का परीक्षा देने वाली थी। अचानक एक लड़का भाने लगा मोहे। दरअसल बहुत दिनों से मुझसे कह रहा था, प्यार करता हूं तुमसे, दिलो जान से चाहता हूं। मुझे भी लगा कि हाँ कह देना चाहिए। लड़का फिर लड़की ने फिर कहना शुरू किया, वो लड़का चाय के बागान में काम करता था, मेरे लिए अनेक तोहफे लाता था। एक दिन मेरे जन्मदिन पर वो केक लेकर आया। जानते हो बाबू, मैंने जन्मदिन पर कभी भी केक नहीं काटा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे बहुत चाहने लगी। उसने मुझसे कई बार कहा कि वो मुझे अपने करीब पाना चाहता है, पर मैं हर बार कहती थी शादी के बाद। फिर एक दिन जाड़े की दोपहर को स्कूल से घर लौट रही थी। अचानक से वो सामने आया और कहने लगा, हम लोगों को भागना पड़ेगा अभी तुरंत। मैं तो यह सुनते ही आवाक हो गई। पूछा क्यों? उसने उत्तर दिया, मैंने अपने घर में तुम्हारे मेरे प्यार के विषय में बात किया है, पर घर वाले हमारी शादी को राजी नहीं हो रहे हैं। फिर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। फिर गंभीर नीरवता। नीरवता भंग कर लड़की ने कहा, इसके बाद मैं उस लड़के के साथ भाग आई, फिर आ गई इस मोहल्ले में। यहां आकर लड़के ने मुझसे कहा, कुछ दिनों बाद मैं वापस लौट आऊंगा, तब तक यहां तुम्हारी देखभाल रूपा करेगी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि 20,000 रुपये में मुझे बिक्री कर गया है। जानते हो बाबू, पहले मैं यह सब करने को राजी न हुई, किंतु उस बाबू ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया। मौसी ने मारा मुझे, मेरे स्तनों को, मेरे गुप्तांग को, मेरे पेट को सिगरेट से दागा गया। मेरा खाना पीना बंद कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद रूपा चोरी छिपे मेरे लिए खाना लेकर आई। जब मैं खाना खा चुकी तब रूपा ने कहा, तेरा वो लड्डका अब वापस लौट कर नहीं आएगा। यही तुम्हारी नियति है अब। उसके बाद से मैंने सोचना बंद कर दिया। लड़का, अच्छा ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या थी? लड़की, इच्छा थी कि शहर जाकर नौकरी करूंगी, माता पिता को 2 वक्त भर पेट भोजन खिलाऊंगी। लड़की की आंखों का पानी मुख में जाने लगा। रोते हुए कही, लो अब अपना काम निपटा लो, नहीं तो मौसी चिल्लाने लगेगी। लड़का उस लड़की को रुपए देकर जाने लगा। लड़की, क्या हुआ बाबू, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर, ये रुपया मैं क्यों लूं? लड़का, तुम्हारी कहानी सुना, उसके बदले ये रुपया दे रहा हूं। कुछ दिनों के बाद रूपा ने आकर कहा, तुम्हारी आज छुट्टी हो गई है, अब तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। चमेली, क्यों? रूपा, एक बाबू तुझे लेने आया है। मौसी को उसने 50,000 रुपये दिया है। अचानक बाहर जाकर देखा रूपा ने, उस रात वाला वही बाबू। चमेली चुपचाप उस निषिद्ध पल्ली से निकल आई। फिर उन दोनों ने मंदिर में जाकर विवाह किया। आंखों में पानी, मांग में सिंदूर। अचानक से चमेली ने बाबू से पूछा, घर वालों से क्या कहोगे? बाबू ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, और तुम आज से चमेली नहीं चंद्राणी हो। चंद्राणी ने रुंधे गले से कहा, तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं तुम्हारी। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करके अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।